नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव वर्मा है और मैं आपके सामने 69,000 वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश की है उसका रिजल्ट कल अपलोड हो चुका है। और इस रिजल्ट आने के बाद लोगों में खुशी की लहर है। योग्यता धारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है। 60-65 कट ऑफ सरकार के द्वारा लगाना कितना उचित है कितना अनुचित है, ये कोर्ट में जाके निर्णय हो चुका है कि सरकार ठीक है। तो क्या आप लोग भी, सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकार ठीक है? जहां तक जो लोग 60-65 से ऊपर हैं उनका तो विचार यही होगा कि निर्णय बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या जो 60-65 से 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 8 नंबर, 10 नंबर नीचे हैं, तो क्या वो लोग क्या सोचते हैं? क्या वो योग्य नहीं हैं? क्या वो लोग योग्यधारी नहीं हैं? 55 और 60 कट ऑफ सरकार लगा सकती थी, लेकिन उसने 55-60 कट ऑफ नहीं लगाई। तो क्या लगता है आपको? ये मेरा एक विचार है जो कि मैं रखना चाह रहा हूं। बीएड, बीटीसी या फिर शिक्षा मित्र, किसी भी छात्र के जो 60-65 से ऊपर हैं लेकिन उसके नंबर काफी कम हैं, जो कि 50, 55, 60% के आसपास उनके नंबर हैं, लेकिन जिन लोगों के नंबर 60%, 65%, 70%, 75% हैं, लेकिन उनकी वो 60-65 की रेंज में नहीं आ रहे हैं, वो 55-60 की रेंज में आ रहे हैं। और अगर योग्यता का पैमाना ये परीक्षा है तो योग्यता का पैमाना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है। तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कट ऑफ बढ़ानी नहीं चाहिए थी? और अगर कट ऑफ बढ़ती तो क्या लगता है जितने लोग 60-65 कट ऑफ से ऊपर हैं कितने लोग उसमें अंदर आते? मुझे नहीं लगता कि आधे से ज़्यादा लोग भी उसमें अंदर आ पाते। तो शायद अगर योग्यता का पैमाना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर बढ़ा दिया जाए, 60-65 कर दिया जाए, तो आधे से भी कम लोग उसके अंदर रह जाएंगे। तो योग्यता क्या है इसका मुझे नहीं लगता कि कोर्ट ने सही तरीके से योग्यता आंकी है या सरकार ने सही तरीके से योग्यता आंकी है। अगर सरकार अगर सच में योग्यताधारी रखना चाह रहे थे तो 60-65 कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये न्यूनतम है। अगर न्यूनतम 60-65 है तो मैक्सिमम कितना होता है? तो इसी प्रकार अगर शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक अंकों को देखा जाए तो उनको भी अगर 60-65 कर दिया जाएगा तो क्या लोग उसके अंदर आएंगे? और जो 60-65 अंक से ऊपर लोग लाते हैं तो क्या ज़्यादातर वो बच्चे शिक्षक बनते हैं? क्या वो लोग डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी और फील्ड में नहीं जाते हैं? क्या वो इतनी योग्यता नहीं रखते हैं कि वो किसी और अच्छी फील्ड में जाके और अच्छी है ना वेतन पाएं? तो कहीं ना कहीं योग्यता, जो योग्य बच्चे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। जो लोग हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में और बीटीसी या बीएड में जो नंबर ज़्यादा लाए हैं, मेहनत करके नंबर लाए हैं, लेकिन केवल एक पेपर में मात्र कुछ नंबर कम रह जाने की वजह से उनकी योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो क्या आपको लगता है कि इस पे सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए था, या फिर हमारी सरकार भी योग्यता का पैमाना नहीं आंक सकती, या केवल कुछ चंद लोगों को या फिर कुछ राजनीति के चलते हुए ये सब कुछ किया गया है? सवाल आपके ऊपर है, आपको देखना है। लेकिन शायद 60-65 अगर शैक्षिक अंक रखे जाते तो ये योग्यधारी लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से कितने लोग इस 69,000 वैकेंसी से बाहर हो चुके होते।
55-60 पे सरकार ने गौर नहीं किया। क्यों 55-60? जबकि टेट का जो मिनिमम अर्हता है, पासिंग मार्क्स है, वो 55-60 है। तो क्या सुपर टेट की सरकार के द्वारा दूसरा टेट कराने की जो प्रोसीजर है उसमें 55-60 न्यूनतम मार्क्स नहीं रखे जा सकते थे? क्या शिक्षा मित्र उसका सपोर्ट नहीं कर सकते थे 55-60 का? क्या बीटीसी बीएड 55-60 का सपोर्ट नहीं कर सकते थे? तो कहीं ना कहीं 60-65 ज्यादा गुणांक रखना, केवल 5% ज्यादा गुणांक रखना योग्यता के साथ समझौता हो जाता। अगर वो 5% कम कर देते, शायद कहीं ना कहीं न्याय अधूरा रह गया है, और ये न्याय अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। बस ये आपके ऊपर है कि शैक्षिक अंकों को कम करके आंकना कहाँ का न्याय है। उनको 60-65 क्यों नहीं किया गया, बल्कि उनको तो और बढ़ा के किया जाना चाहिए था अगर योग्यता की ही बात थी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। और जहाँ तक है, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और आप लोग मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। मैंने बीटीसी अध्यक्ष या जो भी हैं, जो कि अपने आप बन गए हैं या कैसे बने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके लिए कोई चुनाव तो हुए नहीं थे। तो ऐसे अध्यक्ष जो कि बीएड के साथ मिलकर 60-65 का समर्थन किया, तो 60-65 का समर्थन करने के बाद क्या न्यायोचित समर्थन हुआ? ये ऐसे टीचर जो कि 60-65 का समर्थन करके योग्यता चिल्लाकर उन्होंने सरकार का समर्थन किया है, और सरकार ने उनका समर्थन किया है, या सरकार ने जिस टीम के लिए बैठाया था, जहां जो लोग बैठे हुए थे, जो टीम बैठी हुई थी, वो भी बहुत बुद्धिजीवी रही होगी, तो 60-65 का पैमाना बनाते टाइम पे उनकी योग्यता पे सवाल चिन्ह नहीं उठते हैं? ये सरकार राजनीति और ऐसे जो लोग अध्यक्ष बने बैठे हैं और जो योग्यता धारी का पैमाना नापने के लिए बैठे हैं, सबके ऊपर सवाल चिन्ह हैं। और ऐसे सवाल चिन्ह आगे आने वाले समय में हर समाज का हर वो बच्चा आपसे पूछेगा, क्योंकि अगर योग्यता, शैक्षिक योग्यता सभी कुछ मायने रखता है, तो शैक्षिक योग्यता के अंक कम क्यों हैं? और क्या वैल्यूज जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, एक सच्चाई जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, ईमानदारी जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, एक न्याय जो इस स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, वो कहाँ से आता है? वो एक अच्छे टीचर में से आता है, जो कि एक अच्छा टीचर जो न्याय कर सके, जो सच्चा हो। और अगर ऐसे टीचर जो 60-65 को बिल्कुल सही ठहरा के अपने आप को सही सिद्ध कर रहे हैं और जीत की खुशी मना रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये न्यायोचित नहीं है? और ऐसे टीचर क्या स्टूडेंट को जाके सिखाएंगे? हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनना उन्हें सिखा दें, लेकिन उन्हें सच्चाई, ईमानदारी, न्याय कभी नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि वो खुद एक गलत आधार पे बैठे हुए हैं, गलत उनके अंदर संस्कार और वैल्यूज़ हैं। तो ये निर्णय योगी जी आपके ऊपर है। मुझे लगा कि शायद योगी जी इसको समझ पाएंगे, शायद कहीं ना कहीं उनके आसपास की जो टीम है, जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके और राजनीतिक नेता हैं, उन्हें शायद कहीं ना कहीं योग्यता के नाम पे उनको कहीं ना कहीं इधर उधर घुमा दिया है। इस पे उन्हें ध्यान देना चाहिए था, और शायद ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य होगा। बाकी भगवान सबका भला करता है, भगवान सबका भला करेगा।
सब कुछ जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छे के लिए ही होगा। बस ये मेरे मन में विचार है जो बहुत टाइम से पल रहे थे, मैं कहीं नहीं कह पा रहा था, लेकिन शायद ये मैं आज कह रहा हूँ। और अगर आपको पसंद आए, आपको किसी तरह का सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।